नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को? सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, लोकसभा तथा राज्यसभा? सही आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक मंडल? सही आंसर है राष्ट्रपति। किसी भी प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अगला है, भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? सही आंसर है प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 सूचियां हैं। निम्नलिखित में से किस मुकदमा से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते? बहुत बार पूछा जाता है। गोलकनाथवाद में, मिनर्वा मिल वाद में, केशवानंद भारती वाद में या भीम सिंह जी वाद में? सही आंसर है गोलकनाथ वाद में। ये गोलकनाथ का और केशवानंद का, मिनर्वा मिल्स, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित मुकदमे हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। अगला है, 39वां संविधान संशोधन विधेयक का एक बड़ा हिस्सा किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया? किस मुकदमे में? इंदिरा नेहरू गांधी बनाम वाद, गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारती वाद या मिनर्वा मिल वाद? सही आंसर है इंदिरा नेहरू गांधी वाद में 39वें संविधान संशोधन विधेयक का बड़ा हिस्सा निरस्त किया गया। अगला है, भारत में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी? उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था थी? उनके लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी? उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, लोकसभा अध्यक्ष उन्हें मनोनीत करता था? सही आंसर है उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता था। अब नहीं है, ये व्यवस्था अब हटा दी गई है। अब एंग्लो इंडियन समुदाय से जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे, अब उन्हें मनोनीत नहीं किया जाता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा को जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगी? यानी पिछड़े वर्ग की स्थिति कैसी है, उसके जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 340 के तहत, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 339? सही आंसर है अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की अनुमति देता है संविधान। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में प्रयोग किए गए शब्दों को परिभाषित करता है? शब्दों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 366? सही आंसर है अनुच्छेद 366, ये शब्दों को परिभाषित करता है। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संकट काल की उद्घोषणा की जाती है? संकट काल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352(1), अनुच्छेद 352, 356, 360 या अनुच्छेद 352(1), 356(1) और 360(1)? देखो, ये चारों आंसर सही लग रहे हैं और चारों सही हैं भी, लेकिन संकट काल की उद्घोषणा जो होती है वो अनुच्छेद 352(1) के तहत होती है, जबकि इमरजेंसी अनुच्छेद 352, 356, 360 तीनों में दिया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राज्यों में आपात और 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है, लेकिन घोषणा की जाएगी अनुच्छेद 352(1) के तहत। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री। सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला है, इसको सही कालक्रम में दर्शाना है। निम्नलिखित में से सही कालक्रम बताइए। ये सब हैं राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अब देखिए, आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो जो एक है वही पहला होगा, तो इसमें भी एक है, इसमें और इसमें भी एक है। उसके बाद में दूसरे जो राष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद, वो हुए जाकिर हुसैन। पहले राजेंद्र प्रसाद और दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद तीसरे हुए जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन एक के बाद तीन है, एक के बाद तीन इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखते हैं, अगला मिलाते हैं। जाकिर हुसैन के बाद में हुए वीवी गिरी, तो वीवी गिरी हैं दो, एक दो तीन, यानी आपका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा या फखरुद्दीन अली अहमद। सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था, जबकि इससे पहले ये चुनाव हार गए थे, इससे पहले जब ये चुनाव लड़े थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति था? वीवी गिरी, मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह, वीडी जत्ती या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति सबसे पहले बनाया गया था। अगला है, यदि भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हैं या हों तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के विधि मंत्री, भारत का गृह मंत्री। सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान की धारा 356 के अंतर्गत सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था कहाँ? पेप्सू में, ट्रावनकोर कोचीन में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? सही आंसर है पेप्सू। पेप्सू को तोड़ के अब पंजाब बना दिया गया है। पंजाब का ही प्राचीन नाम पेप्सू था, जिसमें 5 खंड सम्मिलित थे। भारत में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलांकर, सरदार हुकुम सिंह, पीडी टंडन या श्री अयंगर? सही आंसर है जीबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली, के.एम. पनिक्कर, एच.एन. कुंजरू, राम सुभाग सिंह? सही आंसर है फजल अली। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। अगला है, भारत में राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जाता है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है, राज्यपाल अपनी इच्छा अनुसार किसी समय त्यागपत्र दे सकता है। तो डी भी सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। गलत कौन सा है? बी। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा नहीं हटाया जाता, अपितु राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। क्वेश्चन है, 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी? जे.एस. मिल ने, टी.एच. ग्रीन ने, हेराल्ड जे. लास्की ने या ईसा बर्लिन ने? सही आंसर है ईसा बर्लिन ने लिखी। अगला है, एक व्यक्ति एक कार्य का विचार किससे संबंधित है? सुकरात से, प्लेटो से, सिसरो से या बोंदा से? सही आंसर है प्लेटो से संबंधित है। धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, यह अभिमत किसका है? विवेकानंद का, मैकियावेली का, महात्मा गांधी का या यश राधाकृष्णन का? सही आंसर है महात्मा गांधी। तेलुगु देशम पार्टी का संस्थापक कौन था? लक्ष्मी पार्वती, एन.टी. रामाराव, चंद्रबाबू नायडू, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है एन.टी. रामाराव तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक हैं। FICCI किसका संगठन है? मजदूरों का, किसानों का, व्यापारियों का या अप्रवासी भारतीयों का? सही आंसर है व्यापारियों का संगठन है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, माउंट आबू में, मसूरी में या नई दिल्ली में? सही आंसर है मसूरी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।